मैं अपने यहाँ मौजूद सभी भाई बहनों की तरफ से ये विचार रख रही हूँ और मेरे भी हैं। ये है कि हमको अजमेर नगर निगम ने झूठे आश्वासन दे करके हमारी तनख्वाह पेमेंट बनाने के बावजूद हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करी है अस्थायी कर्मचारियों के साथ में कि 6 वार्डों के अस्थायी कर्मचारियों को तुरंत तत्काल में हटा दिया गया है। अब हम कहाँ जाएं, हमारा घर कैसे चलाएं, बच्चे कैसे पालें? जैसे तैसे हम कर रहे थे गुजारा और अब कैसे करेंगे? अचानक में क्या इन्होंने डिसीजन लिया, ये पता नहीं क्या सोच के लिया है। हो गए हम कितने सालों से आप हम कोई 12-13 साल से कर रही है, कोई 20 साल से कर रही है, किसी को 18-25 साल हो गए, कोई कितने हो गए। ठीक है। सभी नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार चला रखा है। अब जी सभी इतने परेशान हैं, कैसे अपने बच्चों को परवरिश करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खिलाएंगे, ये कुछ पता नहीं है। ये प्रशासन हमारे साथ में इतना बड़ा फरेब किया है, धोखा किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। प्रशासन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इन्हें काम पे लिया जाए, जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ पर इनको वापस दिया जाए। किसी के पास किराया है, भाड़ा है, नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या नया काम ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा काम, कब तक नहीं मिलेगा? तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे, क्या घर नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? इस बारे में ये विचार करें तो अच्छी बात है, नहीं तो वाल्मीकि समाज हड़ताल पे तो है ही। नगर निगम के द्वारा जो 6 वार्डों के अंदर अस्थायी कर्मचारी हटाए गए, नगर निगम और प्रशासन ने मिलकर, ठेकेदारों ने मिलकर जो वाल्मीकि समाज के साथ में जो कुटाराघात किया है, वाल्मीकि समाज उसको कदे बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछली बार भी आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा है, वाल्मीकि समाज अपने हक और अधिकारों के लिए रोड पे उतरा था। उनको झूठे आश्वासन में लेकर और उनकी हड़ताल तुड़वा दी गई और आज जिन जिन मांगों पे हमने सहमति जताई थी उन मांगों को नहीं मानते हुए और कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। आज 6 वार्डों में 166 कर्मचारी हटाए गए हैं। नगर निगम की ये मंशा है कि पूरे अजमेर के अंदर 450 कर्मचारी हटाए जाएंगे। अभी हमारे माननीय अधिकारी बाहर गए हुए हैं, शायद हो सकता है उनके आने के बाद में उनको नए इंस्ट्रक्शन मिले और बाकी वार्डों के अंदर, जिन वार्डों के अंदर कर्मचारी अभी तक नहीं हटाए गए, उन वार्डों में से कर्मचारी हटाने का ये पुरजोर से प्रयास कर रहे हैं और ये वाल्मीकि समाज उनको कदे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज नगर निगम प्रशासन को लिखित में ये दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर अगर वाल्मीकि अस्थायी सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति नहीं जताते हैं और जो कर्मचारी जिस वार्ड से हटाए गए उन कर्मचारियों को उन वार्ड में नहीं लगाया जाता है, तो कल आज ज्ञापन देके कल 24 घंटे पूरे होने के बाद में समस्त अजमेर के अस्थायी सफाई कर्मचारी वापस हड़ताल पर जाएंगे। एक तरफ तो भैया परिसीमन बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ आप मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि एक तरफ अजमेर का जो परिसीमन बढ़ाया गया है, उसमें जो निगम का जो परिसीमा बढ़ी है उसमें कर्मचारी बढ़ने चाहिए, ना कि घटने चाहिए। इन्होंने जो वाल्मीकि समाज के परिवारों के जो पेट पे लात मारी है सफाई कर्मचारियों को हटाकर, वो वाल्मीकि समाज कदे बर्दाश्त नहीं करेगा और जो परिसीमा बढ़ाई है उसमें कर्मचारी बढ़ाने चाहिए, ना कि घटाने चाहिए। हमारा यही मांग है इनसे। आगे भी हमारी पिछली हड़ताल में भी यही मांग थी, जो कि हमारी हड़ताल में सहमति जताकर इन मांगों पर हमको वापस हड़ताल पर उतरना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सनी गोयर। और एक बात और बताना चाहूँगा, डोर टू डोर के जो है जिनको ठेका दिया गया है डोर टू डोर वालों को, वो भी क्या है, उनका भी ये कहना है कि हमारी 40 गाड़ियाँ ख़राब पड़ी है और उन ख़राब गाड़ियों पे जो कर्मचारी जो सुबह ड्यूटी जाते हैं उनका हाजिरी पे नहीं लिया जा रहा है। क्या बोला, आप घर जाइए, आपका वेतन नहीं आएगा जब तक कि गाड़ियाँ ठीक नहीं होती है। उन 40-80 जनों को भी बेरोजगार करने का वो प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए। मैं अपने यहाँ मौजूद सभी भाई बहनों की तरफ से ये विचार रख रही हूँ और मेरे भी हैं। ये है कि हमको अजमेर नगर निगम ने झूठे आश्वासन दे करके हमारी तनख्वाह पेमेंट बनाने के बावजूद हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करी है अस्थायी कर्मचारियों के साथ में कि 6 वार्डों के अस्थायी कर्मचारियों को तुरंत तत्काल में हटा दिया गया है। अब हम कहाँ जाएं, हमारा घर कैसे चलाएं, बच्चे कैसे पालें? जैसे तैसे हम कर रहे थे गुजारा और अब कैसे करेंगे? अचानक में क्या इन्होंने डिसीजन लिया, ये पता नहीं क्या सोच के लिया है। हो गए हम कितने सालों से आप हम कोई 12-13 साल से कर रही है, कोई 20 साल से कर रही है, किसी को 18-25 साल हो गए, कोई कितने हो गए। ठीक है। सभी नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार चला रखा है। अब जी सभी इतने परेशान हैं, कैसे अपने बच्चों को परवरिश करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खिलाएंगे, ये कुछ पता नहीं है। ये प्रशासन हमारे साथ में इतना बड़ा फरेब किया है, धोखा किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। प्रशासन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इन्हें काम पे लिया जाए, जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ पर इनको वापस दिया जाए।
किसी के पास किराया है, भाड़ा है, नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या नया काम ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा काम, कब तक नहीं मिलेगा, तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे, क्या घर नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? इस बारे में ये विचार करें तो अच्छी बात है, नहीं तो वाल्मीकि समाज हड़ताल पे तो है।